हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे माईसीक्वल के बारे में कि माईसीक्वल में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू PHP माई एडमिन। जी हाँ, PHP माई एडमिन एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो हमें डाटाबेस में कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एक वेब UI प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम बड़े आराम से यूज़र फ्रेंडली तरीके से कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं, एक हम टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख रहा हूँ। मैं एक स्कूल को लेके एक टेबल समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे स्कूल्स के अंदर क्या होता है, बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, क्लासेस होती है, तो वैसे ही मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो जिसमें मैं यूज़र की एक टेबल लेके चल रहा हूँ। मैं यूज़र्स रख लेता हूँ क्योंकि यूज़र्स है, इसमें यूज़र नहीं है कोई अकेला। तो मैं इसके 4 कॉलम रख लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर भी दे सकता हूँ और यूज़र आईडी दे देता हूँ। तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप डाटाबेस के अंदर यूज़र आईडी दीजिए और उसको इंटीजर रखिए। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है कि वैल्यू न्यूमेरिक रहेगी, कोई करैक्टर उसमें नहीं आ सकता। जैसे कि 0 to 9 ही रहेगी वैल्यू। 0 to 9 मतलब ये नहीं है कि 0 से लेकर 9 तक रहेगी, नहीं, 0 और 9 के बीच के ही करैक्टर उसमें यूज़ हो सकते हैं। जैसे 9, 99, 55, 33, 22। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि A9 B C9 ABCD, क्योंकि ये करैक्टर है, ना ही इसके अंदर स्पेशल करैक्टर आ सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आएंगे। तो अभी हम इसकी वैल्यू लेके चल लेते हैं। देखो, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। 255 वैल्यू हमने दे दी। 255 मतलब कि 255 वैल्यूज़ उसके अंदर, लेंथ उसकी 255 दे दी है। मतलब कि 255 जैसे 1000 के लिए 3 होती है डिजिट, वैसे ही लेंथ हमने 255, इतनी सारी लंबी डिजिट आ जाएगी, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब डाटाबेस इसको सेव करेगा तो उसका स्पेस बचा के रखेगा, और जब भी वो कुछ क्वारी रीड करेगा, राइट करेगा, तो उतना ही स्पेस वो पढ़ने लिखने में टाइम गवाएगा, क्योंकि उसके लिए तो वो खाली जो आपने छोड़ दिया है वो भी एक वैल्यू ही है, वो उसको भी रीड करेगा। इसलिए अच्छा तरीका यही है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उससे एक डिजिट एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने पूरी की पूरी वैल्यू ही कंज्यूम कर ली है। ये इंटीजर की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का मतलब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टाइप हो गया, लेंथ हो गया, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपने जब कोई क्वारी रन होएगी, इंसर्ट की क्वारी रन होएगी, तो उसके अंदर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पे कि उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट आए। तो जो यूज़र आईडी है उसमें हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखते होते। कलेक्शन होता है कि आप किस टाइप की, लाइक देखो हर एक यहाँ पे देखा जाए तो लैंग्वेज होती हैं काफ़ी सारी जो एनकोड करती है करैक्टर को, डिजिट को। तो वैसे ही हम इसको एज इट इज़ रखते हैं कलेक्शन को। एट्रीब्यूट होता है कि वैल्यू किस टाइप, इंटीजर तो है, ठीक है, इंटीजर में तो काफ़ी टाइप होती है। अब बाइनरी भी हो सकता है, 0101 की वैल्यू। साइन और साइन आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो साइन और साइन होती है वैल्यू जो माइनस में चली जाती हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अनसाइंड ही रखेंगे। ये हमारी वैल्यू अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब होता है कि वैल्यू 0 से लेके हमारी पॉजिटिव ही जाएगी, नेगेटिव नहीं जाएगी। उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है माईसीक्वल किसी भी डाटाबेस में। इंडेक्स क्या होता है, हम जब कोई फाइल लेते हैं या फिर कोई बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें इंडेक्स दिया होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपकी किताब पे पहले पेज पे ये चीज़ है, दूसरे पेज पे ये चीज़ है, तीसरे पेज पे ये चीज़ है, जिसके थ्रू आप आप बड़े आसान तरीके से किसी भी चीज़ पे आराम से पहुंच सकते हैं, किसी भी चैप्टर पे आराम से सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज नंबर। आप पेज नंबर की सहायता से वहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने इंडेक्स पे चेक कर लिया है। आपने कुछ और, अगर आप इंडेक्स ना हो और आपको चीज़ ढूंढनी हो तो आप कैसे ढूंढोगे? तो आपको तो हर एक पेज देखना पड़ेगा, आगे पीछे आप छोड़ नहीं सकते। तो प्राइमरी की बहुत अच्छी है, लेकिन हम हर जगह प्राइमरी की नहीं यूज़ करेंगे। हम प्राइमरी की यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने वेयर की कंडीशन यूज़ करनी है, जहाँ से हमने कुछ डाटा जिसकी हेल्प से हमने कुछ डाटा निकालना है, ठीक है। तो ये AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। तो हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे इसमें कि जैसे ही हम कुछ
ऐड करेंगे तो हमें मैनुअली ऐड ना करना पड़े, ये सिस्टम अपने आप ही ऐड करता रहेगा वैल्यू को। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं यूज़र नेम। यूज़र नेम तो करेक्टर ही रहेगा, तो वैल्यू रख लेता हूँ मैं 300, जो कि सफिशेंट है। 300 वर्ड का तो नाम हो नहीं सकता ना, हो भी सकता है, लेकिन हम लेके चल रहे हैं पॉसिबिलिटी। डिफ़ॉल्ट में हम कुछ नहीं रखेंगे, और ये अनसाइन कुछ है ही नहीं है। वैल्यू नल नहीं, हम यूज़र नेम नल क्या होता है कि वैल्यू नल आए, मतलब एक नल एक वैल्यू है प्री डिफाइंड, लाइक 0 लाइक ब्लैंक, लेकिन ये ब्लैंक नहीं है, ना ही ये 0 है। नल एक अलग से वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं। नल भी एक टाइप का इंडेक्सिंग ही है, जो प्री डिफाइंड इंडेक्स है माईसीक्वल का। ये भी मेमोरी कंज्यूम करेगा अगर आप नल वैल्यू दे देते हो तो उसके बाद उसकी क्लास आईडी देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वो किसी क्लास में पढ़ रहा होगा तो हमें क्लास भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें ही क्लास ऐड कर देंगे तो वो एक गुड थिंग नहीं होगी, क्योंकि हम क्लास की जो मैनेजमेंट है वो अलग से रख रहे हैं, ठीक है। क्लास की अलग से टेबल बनेगी और उसकी आईडी हम यहाँ देंगे, तो हम दोनों को फैच कराएंगे वहाँ पे कि क्लास ये है, क्लास वो है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ भी दे सकते हैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। अगर स्टार्टिंग से बात करें, हम क्लास भी दे देते हैं, और क्लास सपोज करो आप करेक्टर में ले रहे हो, ठीक है। और 20 डिजिट की भी क्लास है, डिफ़ॉल्ट आपकी ये है। क्लास के बाद हो सकता है कि आपका इंचार्ज कौन है आपके, ठीक है। तो उसमें भी हम अभी लेके चल रहे हैं ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी ये टेबल बन गई है। अब मैं स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ। यूज़र आईडी हमने ली है इंटीजर, अनसाइन ली है, नल नहीं है, नल हमने कोई भी नहीं लिया, हमें सभी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डाटा कैसे सर्च करते हैं, निकालते हैं, और मल्टीपल टेबल्स को कैसे जोड़ते हैं, मल्टीपल टेबल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू लेंगे। आगे हम और भी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।